जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ आपके अपने इस खास YouTube चैनल पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राशि परिवर्तन को लेकर। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सूर्यदेव का राशि परिवर्तन है और सूर्यदेव यानी कि हमारी मान प्रतिष्ठा, सूर्यदेव यानी कि सरकारी नौकरी, सूर्यदेव यानी कि पिता का सुख। तो सूर्यदेव का ये मकर राशि में परिवर्तन जब होगा हम सब के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। 14 जनवरी को रात 8 बजे सूर्यदेव मकर राशि में आ जाएंगे और मकर राशि में शनिदेव, मकर राशि यानी कि शनिदेव की राशि, और यहाँ पर वो शनिदेव के साथ 17 जनवरी तक रहेंगे। उसके बाद शनिदेव कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो अब हम जानते हैं कि ये जो राशि परिवर्तन होगा 14 और 17 को, ये कैसा होगा। लेकिन आज थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि मैं आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग नहीं, आज मैं आप सबसे बात करूंगी आपके लगन को लेकर। आपका जो भी जन्म लगन है उसके अकॉर्डिंग राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। अब कैसे पता चलेगा आपका लगन क्या है? जब आपकी जन्म कुंडली बनाते हैं, जो आपने देखा होगा ना, एक बॉक्स होता है जिसमें 12 हाउसेस बने होते हैं, तो जो सबसे ऊपर बॉक्स होता है उसमें एक नंबर लिखा होता है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, इस तरह से। तो जो नंबर लिखा होता है दैट इज योर लग्न, दैट रिप्रेजेंट यू, कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं। तो वो जो नंबर होता है और उस नंबर की जो राशि होती है वो होता है आपका लग्न। तो अब मैं बात करूंगी कि लग्न अनुसार क्या परिणाम इस गोचर का हम सबके ऊपर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मेष लग्न के लिए। देखिए, आपके दशम भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन होने के कारण आपके भाग्य भाव में, या मैं कहूं कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत उन्नति मिलती हुई नजर आ रही है। सूर्य का ये परिवर्तन आपको नौकरी में प्रमोशन भी दिला सकता है। इसके साथ ही यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए काफी ही शुभ साबित होने वाला है। आपको काफी मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है, आपको काफी मान सम्मान मिलने वाला है। अगर आपका अपने पिताजी के साथ किसी भी तरीके का कोई मतभेद चल रहा था, या फिर मैं यूं कहूं जो उम्र में आपसे बड़े हैं, जो उम्र में आपसे बुजुर्ग हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आपका मतभेद चल रहा था, तो इस समय में वो ठीक होते हुए नजर आ रहा है, जो आपके लिए बहुत उत्तम साबित होगा। लेकिन आपको इस समय अपनी माता के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। कहीं ना कहीं ये समय आपकी माता के स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। तो आपके नवम भाव में सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। और वैसे भी नवम भाव यानी कि आपका भाग्य स्थान, सूर्य का ये परिवर्तन होने के कारण आपके भाग्य में वृद्धि होते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही यदि आप धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए काफी ही शुभ रहने वाला है, जिसकी वजह से आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। और ये वो खास समय है जब आप अपने कॉन्फिडेंस में, अपने पराक्रम में पूरी तरह से एक बहुत बड़ा अनोखा चेंज देखेंगे, जिसकी वजह से आप अपने सभी अधूरे कामों को पूरा कर पाएंगे। वहीं पर छोटे भाई बहनों की तरफ से भी आपको इस समय में कोई शुभ समाचार प्राप्त होने के भरपूर लाभ दिख रहे हैं। तो ये समय आपके लिए उन्नति भरा समय मैं कहूंगी। अब मैं बात करूंगी मिथुन लगन के लोगों के लिए। अगर आपका लग्न मिथुन है और सूर्य का ये राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए थोड़ा सा खराब रहने वाला है, क्योंकि सूर्य का ये परिवर्तन होने के कारण आपके पिता की सेहत थोड़ा सा यहाँ पे खराब हो सकती है, या आपके अपने पिताजी के साथ मतभेद हो सकते हैं। आपका अपने पिता के साथ किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ ही आपको इस समय वाहन चलाते हुए भी बहुत खास तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके अंदर देखिए एग्रेशन बढ़ाएगा, गुस्से की मात्रा को बढ़ाएगा। तो आप किसी दुर्घटना का शिकार ना हो, इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे योग दिख रहे हैं कि आपको छोटी
मोटी किसी दुर्घटना का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है या शनि खराब है तो डेफिनेटली इस पीरियड में थोड़ा सा आपके साथ चोट दुर्घटना के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य के गोचर के कारण आपकी जुबान भी, अगर मैं कहूँ, थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका अपने परिवार में झगड़ा हो सकता है। इसके साथ ही आपको इस समय थोड़ा सा, अगर मैं बोलूँ, धन हानि भी होते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है, तो संभल कर रहिए और अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से उपाय जरूर करिए। अब मैं बात करूंगी कर्क लगन को लेकर। देखिए, सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए मैं कहूंगी मिक्स रिजल्ट देगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी में इस समय एक मैं की भावना आ जाएगी और आप में इस समय क्रोध अधिकता बढ़ जाएगी। तो अब एक कह रहा है मैं बड़ा हूं, दूसरा कह रहा है मैं बड़ा हूं, तो आप खुद समझदार हैं कि क्या होगा। ऐसे में लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव का सामना जरूर करना पड़ सकता है। इसके साथ में ही यदि आप बिजनेस में हैं तो आपको इस समय में कोई अच्छी डील मिल सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो प्रॉपर क्रैक ना हो, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर आप उस डील को क्रैक करने की कोशिश करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली वो डील आपकी हो सकती है। ये समय आपके लिए काफी शुभ फलदायी साबित होगा, लेकिन बिजनेस के लिहाज से पर्सनली थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं बात करूंगी सिंह लगन वालों के लिए। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन होने के कारण आपको इस समय अपने शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त होते हुए नजर आ रहा है। सूर्य का ये परिवर्तन आपको इस समय में किसी बड़े परेशानी से मुक्ति दिला सकता है। तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको इस समय में शुभ परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने कोई गलती नहीं करी और उसका ब्लेम आपके ऊपर लग गया है तो ये वो पीरियड है जहां पर कि आपने गलती नहीं करी थी, ये सब समझ पाएंगे। इसके साथ ही यदि आप काफी समय से बीमार चल रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको इस समय में थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन इस समय में आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है और वो है अनावश्यक खर्चे। अपने खर्चों पे कंट्रोल करके चलिए। अगर वो आप नहीं करेंगे तो बाद में हो सकता है आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाए। अब मैं बात करूंगी कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या लगन वालों के लिए ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों को पूरी तरह से प्रभावित करेगा, क्योंकि सूर्य का ये परिवर्तन होने के कारण आपका प्रेमी इस समय आपकी बातों को नजरअंदाज करेगा। चाहे आपकी शादी हो रखी हो या फिर आप सिंगल हो और आपकी शादी होने वाली हो, तो बहुत सोच समझ के एक दूसरे से बात करिए। अपनी ही बातों को बड़ा बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, जिसकी अगर आप ऐसा करेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानी घेरे रहेगी हर समय। तो आप सामने वाले की बात को भी समझिए, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ अपनी बात को सामने रखकर चीजों को मत करिए। इस समय में आपको अपनी संतान की ओर से भी बहुत शुभ समाचार मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं, आपके लिए ये पीरियड अच्छा साबित होगा। बस अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलिए। अब मैं बात करूंगी तुला लगन वालों के लिए। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे सुख प्रभावित कर सकता है, सुख दे सकता है, क्योंकि सूर्य का ये परिवर्तन होने के कारण आपका स्वभाव कुछ कठोर होता हुआ दिख तो रहा है। इसके साथ ही आपकी माता जी से भी आपके वैचारिक मतभेद होते हुए भी दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने उम्र में जो आपसे बुजुर्ग महिला है उनको ठेस पहुंचा सकते हैं। अब ऐसे में कैसे अच्छा दिख रहा है मुझे, आप लोगों का यही सवाल होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने आपको बता दिया, सबसे जो गलत चीजें होंगी वो आपकी जुबान की वजह से होंगी। जो आपसे उम्र में बड़ी हैं महिलाएं, आप कहीं ना कहीं उनका दिल दुखा सकते हैं। तो आप इस गोचर को काम के तौर पे देखें तो बहुत अच्छा है। सूर्य का ये गोचर होने के कारण इस समय आपको देखिए भूमि, भवन और वाहन का लाभ डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपने घर लिया है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रॉपर्टी देख रहे थे तो इस पीरियड में आपको मिल जाएगी। लेकिन इस समय में आपको अपने
उच्च अधिकारियों के साथ किसी प्रकार का कोई झगड़ा मोल नहीं लेना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तो ओवरऑल अपनी जुबान को संभाल के रखिए, तो ये गोचर आपके लिए अति उत्तम साबित होगा, लाभप्रद साबित होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। सूर्य का ये परिवर्तन होने के कारण आप इस समय में अपने सभी कामों को अत्यधिक ऊर्जावान तरीके से पूरा कर पाएंगे। मतलब आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। यदि आपके छोटे भाई बहन किसी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे या फिर आप खुद सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो इस समय में आपको सफलता अवश्य मिलती नजर आ रही है। आपको इस समय में अपने भाग्य के भरोसे ज्यादा नहीं रहना चाहिए, लेकिन अपनी मेहनत पर दुगना भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत आपने अभी तक करी है उसका फल आपको इस गोचर में जरूर प्राप्त होगा। तो मुस्कुराइए, ये समय आपके लिए आ चुका है, बहुत ही उत्तम समय मैं कहूंगी। अब बात कर लेते हैं धनु लगन वालों के लिए। देखिए, आपकी वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है, जिसकी वजह से आपका अपने परिवार में किसी के साथ झगड़ा होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन इस समय में आपको आपके धन में वृद्धि होती हुई भी नजर आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि धन तो बढ़ रहा है लेकिन जुबान की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। देखिए, आपको दूसरे की बात सुनना भी बहुत जरूरी है और इस समय में आपको मानसिक कष्ट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं राहु यानी कि आपका ससुराल पक्ष, अगर मैं बोलूं, आपका इस समय उनसे भी मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें, बहुत सोच समझ के बोलिए। किसी से कुछ भी कहते समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए, अपने शब्दों का सही चुनाव कर कर सामने वाले के सामने अपनी बात को रखिए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, अन्यथा आप अपने लिए खुद मुसीबतें खड़ी कर लेंगे। अब बात करते हैं मकर लगन के लिए। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपको थोड़ा सा घमंडी और जिद्दी बना सकता है। सूर्य का ये परिवर्तन होने की वजह से आप अपने आगे दूसरों को कुछ समझेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं आपसे खुद ब खुद दूरी बना सकते हैं। इसके अलावा इस समय में आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। आपको फीवर आ सकता है, ठंड जल्दी लग सकती है, ठंड से लगने वाली बीमारियां आपको जल्दी कैच हो सकती हैं। और वहीं अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपका दाम्पत्य जीवन के लिए सूर्य का ये गोचर शुभ नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं, आपके लिए ये पीरियड अच्छा नहीं है। इस समय में आप और आपके जीवन साथी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप भी अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करिए। और अगर आपके मन में कोई बात चल रही है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो बैठकर बात करिए, क्योंकि कई बार बैठकर बात करने से सॉल्यूशंस अच्छे निकलते हैं। अगर मन में खिचड़ी पकाते रहेंगे ना, तो आप अपने लिए खुद मुश्किलें खड़ी कर लेंगे। अब बात करते हैं हम कुंभ लगन के लिए। तो सूर्य का ये गोचर देखिए आपके 12वें भाव में होने जा रहा है, और 12वां घर है खर्चे का घर। आपके खर्चे बढ़ेंगे, धन आएगा ही नहीं, और आपका पैसा जहां पहले से फंसा था, आपको कमिटमेंट कर दिया था कि मैं दे दूंगा या दे दूंगी, नहीं मिलेगा आपको। और अगर आपने इस समय में गलती से किसी को पैसा उधार दे दिया तो आपको नहीं मिलेगा। आपकी शादीशुदा जिंदगी भी थोड़ी सी तनाव वाली यहाँ पर दिखने को मिल रही है। साथ ही में अननेसेसरी का ट्रैवल दिख रहा है, मतलब जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, लेकिन खामखा की यात्राएं बहुत बढ़ रही हैं। ये समय आपके प्रेम संबंधों के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं कहूंगी। अगर आप कोई बहुत ही फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए। ये समय आपके लिए उत्तम नहीं है, क्योंकि इस समय में आपके पार्टनर की भी सेहत खराब होती हुई दिख रही है। तो ऐसा ना हो कि आपकी भी सेहत खराब और आप कुछ ऐसा कर दे या बोल दे जिस वजह से आपके जीवन साथी की भी तबीयत खराब हो जाए, और फिर ऑब्वियसली दोनों की तबीयत एक साथ खराब होना, यानी कि खर्चों का बढ़ना, राइट। लग्जरी पे पैसे खर्च होते हैं तो दुखते नहीं है, लेकिन अगर दवाइयों में पैसे जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। यदि आप कुंभ राशि के
छात्र है या आपका लगन कुंभ है तो आपको इस समय में अपनी पढ़ाई को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपके हेल्थ इश्यूज आपके सामने आएंगे, आपका मन, आपका फोकस एक जगह नहीं होगा, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक वाला पीरियड है। इसलिए अपने मन को काबू में करके चलिए, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए उस पर फोकस बनाकर चीज़ों को ज़रूर करिए। अब अगर मैं लास्ट में बात करूं आप सभी से, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज मीन राशि, क्योंकि मीन राशि वाले कहेंगे हमारा नंबर तो सबसे लास्ट में आता है और हमें समझ ही नहीं आता है कि लास्ट में क्यों। तो अगली बार से जब भी मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी तो मैं सोच रही हूँ राशियों को आगे पीछे करके बनाऊं, है ना, तो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं मीन लगन वालों के लिए। धन के मामलों में अगर मैं बोलूं, ये समय आप लोगों के लिए बेहद ही उत्तम साबित होने वाला है। इस समय में आपकी अर्निंग्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि आप न्यू अर्निंग के रास्ते ढूंढ रहे थे तो कहीं ना कहीं ये वो उत्तम समय है जहां पर आपको किसी अन्य स्रोत से पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको न्यू अर्निंग के रास्ते यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं। इस समय में आपकी तलाश एक तरह से मैं कहूँगी पूरी हो जाएगी। अगर आप नया काम करना चाह रहे थे तो ये वो पर्टिकुलर पीरियड है जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। आपकी कोई बहुत पुरानी मन की इच्छा इस समय पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसका आपको काफी बेसब्री से और काफी दिनों से इंतजार था। तो हो जाइए तैयार, ये समय आपके लिए होने वाला है गोल्डन पीरियड। लेकिन आप इस समय में इतना बिजी रह सकते हैं कि आपको लगेगा लाइफ कहाँ जा रही है। इसलिए मेंटल प्रेशर मत लीजिएगा, टाइम अच्छा है, धीरे धीरे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिएगा। और कहीं ना कहीं इस आपका इतना बिजी होने की वजह से ही आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, अपने लाइफ पार्टनर को टाइम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने टाइम को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट अगर मैं बोलूँ आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छी है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। कुछ तो करिए, पता तो चले कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और नीचे कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। क्या पता आपकी शेयर की हुई जानकारी किसके काम आ जाए। जय माता दी।